मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अगले 18 मिनट में बिहार झारखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा में एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर और दुकान पर हमला बोल दिया, साथ ही दुकान में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरभंगा में मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने तेजस्वी से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी के गायब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी के खेल भावना का हम सम्मान करते हैं। इससे पहले तेजस्वी के गायब होने पर रघुवंश प्रसाद ने वर्ल्ड कप मैच देखने इंग्लैंड जाने की बात कही थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन होने के बाद भी बिहार कांग्रेस उनका जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना रही है। राज्य के कई जिलों में लू से मौत और चमकी बुखार से हुए बच्चों की मौत को लेकर शोक स्वरूप राहुल गांधी का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एईएस से हो रही मासूमों की मौत पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चुप्पी साध ली है। पटना में एसएलबीसी की बैठक के बाद पत्रकारों ने जब सुशील मोदी से बच्चों की मौत पर सवाल किया तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। बिहार में एईएस के कहर से अब तक 146 बच्चों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में 114 की मौत, हाजीपुर में 11 की मौत, समस्तीपुर में 5, मोतिहारी में 7, पटना पीएमसीएच में 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में एईएस ने दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेएनएमसीएच में एईएस से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चे का इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बिजली की समस्या गंभीर हो गई है। सुबह से बार-बार बिजली ट्रिप हो रही है, जिससे बच्चों के इलाज में दिक्कत हो रही है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने डीएम से तत्काल बिजली की समस्या दूर करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में एईएस के कारणों का पता लगाने के लिए एक बार फिर विशेषज्ञों की टीम जुट गई है। 5 साल बाद रिसर्च का काम शुरू हुआ है। अमेरिका के अटलांटा से सीडीसी की जांच रिपोर्ट में बीमारी के कारणों का पता नहीं लगने के बाद रिसर्च का काम बंद था। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में बने एईएस वार्ड में पीड़ित बच्चों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 15 बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर एईएस वार्ड में मरीजों और उनके परिजनों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चमकी बुखार पर पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के पीएम के अब तक मुजफ्फरपुर नहीं आने की बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिहार में एईएस से हो रहे मासूमों की मौत को लेकर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने निशाना साधा। शकील ने कहा कि बिहार में बच्चे मर रहे हैं और सरकार की नींद 22 दिन बाद खुलती है। बिहार में एईएस से हो रही बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में सरकार को इलाज के पुख्ता इंतजाम करने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई है। पटना सेंट्रल रेंज के डीजीपी बढ़ते अपराध और बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीजीपी ने बेहटा थाना पहुंचकर सभी पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर उनके पेंडिंग केस की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने 2 मुंशी को लाइन हाजिर करने का फरमान जारी कर दिया। 21 जून को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योग स्थल का जायजा लिया। यहां उन्होंने अधिकारियों से योग दिवस को लेकर की जा रही तैयारियों के बाबत जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव का समर्थन किया है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव प्रक्रिया चलने की वजह से न सिर्फ विकास कार्य बाधित होते हैं, बल्कि चुनाव खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में 1 नेशन
वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश हित में होगा। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत जैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य और देश के मुद्दे अलग अलग होते हैं। योग पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों को योग की जरूरत नहीं है। राजधानी रांची में बिजली पानी की समस्या के खिलाफ जेएमएम ने आज रांची समरणालय के सामने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाली घड़ा फोड़कर और हाथ में ढिबड़ी के साथ प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धनबाद में हरिहरपुर के अमलाखोड़ी स्थित जंगल में 10 कार्टन विस्फोटक को पुलिस ने बरामद किया है। 5 दिन पहले भी विस्फोटक से भरा ट्रक को पुलिस ने अमलाखोड़ी से जब्त किया था। सरायकेला में हुए नक्सली हमले के बाद प्रशासन सतर्क है। सरायकेला में 12 एएसआई और 100 जवानों को पदस्थापना की गई है। वहीं लगभग 10 कंपनियां नक्सलियों की खाक छानने में जुटी हुई हैं। इस दौरान हाईटेक तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। रामगढ़ पुलिस ने कोठार फोन लाइन के पास सुरेंद्र होटल से 2 मारुति वैन में रखे लाखों रुपए की अवैध दवाइयों को पकड़ा है। साथ ही 5 दवा कारोबारियों को भी पकड़ा गया। रामगढ़ की लाइफलाइन माने जाने वाली दामोदर नदी इन दिनों नाले में तब्दील हो गई है और कोयलांचल वासी पेयजल संकट से परेशान हैं। भीषण गर्मी और अतिक्रमण के चलते दामोदर नदी इन दिनों नाले का रूप ले चुकी है। झारखंड के सबसे ऐतिहासिक हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद छात्र संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराज छात्र नेताओं ने इंटर की पढ़ाई दोबारा चालू करने की मांग को लेकर कॉलेज में तालाबंदी कर दी और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लातेहार के बरवाडी में आदिवासी बालिका छात्रावास के चालू नहीं होने से दूर दराज की छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। साल 2018 में सीएम के निर्देश पर 12 लाख की रकम से छात्रावास की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक ये छात्रावास नहीं खुल सका। पूर्वी सिंहभूम में आयुष्मान योजना को लेकर मिल रही शिकायत के बाद जिला बीजेपी ने उपायुक्त से मिलकर आयुष्मान योजना को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने की मांग की है। उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि सभी अस्पतालों को इसके लिए उचित निर्देश दे दिया जाएगा। मॉरिशस के राज्य मंत्री सुरेश रामबन ने आज देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्री के साथ जूनागढ़ के महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे। मॉरिशस के मंत्री ने बाबा मंदिर की महिमा बताई और कहा कि मॉरिशस में उन्होंने गंगा तालाब का भी निर्माण कराया है। पटना के बैकटपुर मंदिर में कबूतरों की हो रही मौत की खबर न्यूज 18 बिहार पर दिखाए जाने के बाद पशु स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। 7 सदस्यीय पशु पक्षी विशेषज्ञों की टीम खुसरूपुर के बैकटपुर मंदिर पहुंचकर मृत कबूतरों की जांच कर रही है। गोपालगंज के कटिया में जीन बाबा पुल के नीचे नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त कर ली गई है। पति की मृत्यु के बाद महिला तनाव में जीवन जी रही थी। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 50,000 के इनामी अपराधी गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गोलू कुमार के साथ 6 और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया के डगरुआ में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। रोहतास के डेहरी में छेड़खानी करने वाले एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि शराब पीकर लगभग हर दिन ये शख्स लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। परेशान होकर मोहल्ले के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बेगूसराय में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी के साथ 12.5 लाख रुपए की लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया है। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र इलाके में जमीन विवाद में पंकज कुमार ठाकुर नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली चलाने का आरोप अपने भतीजे देवानंद ठाकुर और उनके 3 दोस्तों पर लगा है। पटना सिटी के कुमरार पुल के पास रेलवे ट्रैक के किनारे नाले से पुलिस ने एक अधेड़ महिला का शव बरामद किया। मृतका की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी पीताम्बरा कॉलोनी निवासी मंजू देवी के रूप में की गई है। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी से मोहल्लेवासी परेशान हैं। एक बार फिर चोरों ने
सनौली मोहल्ले में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 5 लाख कैश और लगभग 12 लाख रुपए के आभूषण को चोरी कर लिया गया। सीवान में छत पर सोई हुई युवती की हत्या धारदार हथियार से हुई है। मामला दरौदा थाना क्षेत्र के रैनी गांव का है। बताया जा रहा है कि कल रात सिमरन खाना खाकर रात में छत पर सोने गई थी और सुबह उसका शव छत पर खून से लथपथ पाया गया। छपरा में मढ़ौरा के पूर्व विधायक लालबाबू राय पर मंगलवार की रात पूजी गांव में अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें पूर्व विधायक बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि अपराधी एक ऑल्टो कार और 2 बाइक पर सवार थे और घटना के बाद ऑल्टो छोड़कर फरार हो गए। बगाह में रेल ट्रैक किनारे युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई टुकड़ों में शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरा में बीती देर रात घर में चोरी करने घुसे चोर को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से चोर की मौत हो गई। घटना नगर थाना इलाके के गौसगंज मोहल्ले की है। मृतक की पहचान बलीगांव निवासी गोविंद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह के बदूडी में एक चोर की छत से गिरकर मौत हो गई, जबकि 3 चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये चोर बुधुडी बाजार में चोरी करने के लिए आए थे। गोपालगंज में दहेज के लिए एक और विवाहिता की हत्या कर दी गई। मायके वालों ने बताया कि दहेज में बाइक नहीं मिलने से ससुराल वाले नाराज थे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। नवादा में लू लगने से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। होमगार्ड जवान देवचंद यादव नवादा के धमौल थाना में पदस्थापित थे और आज छुट्टी लेकर अपने घर कादिरगंज के माया बिघा बस से आ रहे थे। उसी दौरान बस में उन्हें लू लग गई। सीवान के आंदर थाना क्षेत्र के आंदर बाजार में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज सीवान सदर अस्पताल में चल रहा है। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने सीएसपी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सीएसपी कर्मचारी सुनील गिरी को गोली मारकर अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वैशाली में सहदेई के चकवा गांव में बच्चों की खेलने के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के सगे भाइयों पर लगा है। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने युवक के गर्दन पर शीशे से वार कर हत्या कर दी। नालंदा के छतरपुर गांव में आपसी विवाद में बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की। घटना में 10 साल के टिंकू कुमार को गोली लग गई। बदमाशों ने पुलिस पर भी दर्जनों राउंड गोली चलाई। सीवान के किशोरी छापर गांव में बेखौफ अपराधियों ने 2 दुकानदारों को गोली मार दी। गुटखा मांगने को लेकर विवाद में अपराधियों ने गोली चला दी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। बदमाश अपराधी प्रिंस की हत्या करने आए थे, लेकिन वो बाल बाल बच गया। गोली एक दुकानदार को जा लगी। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराने आया कैदी अहमद खान फरार हो गया। नौबतपुर पुलिस ने चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। रामगढ़ पुलिस ने कोठार 4 लाइन के पास सुरेंद्र होटल से 2 मारुति वैन में रखी लाखों रुपए की अवैध दवाइयां पकड़ी। साथ ही 5 दवा कारोबारियों को भी पकड़ा गया। दरअसल रामगढ़ कोलांचल में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर्स का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। मधुबनी की कलवाई थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। खपरपुरा गांव में पिकअप गाड़ी में अंग्रेजी शराब के कई कार्टन को जब्त किया गया। मुंगेर में बाइक और 407 पिकअप वैन की आमने सामने से टक्कर में मोटरसाइकिल सवार साला बहनोई की घटनास्थल पर मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। जामताड़ा के सतसाल पुल के निकट डंपर और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोपालगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में अपनी दोनों बेटियों को बचाने गए मां और पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना यादवपुर के रजवाही गांव की है। बांका के सबलपुर की महिला की निजी क्लिनिक में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया।
भोजपुर के तेगरा गांव में अगलगी में 35 से ज्यादा घर जल गए। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जमुई के अलीगंज में पानी की मांग को लेकर ब्लॉक के सामने दर्जनों महादलितों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीडीओ पर मारपीट करने का आरोप लगा है। खगड़िया के गोगरी पंचायत के सभी सफाई कर्मी वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। खगड़िया में शिक्षकों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षकों को जल्द भुगतान दिलाने का अनुरोध किया है। बिजली तार की चपेट में आ जाने से नवादा के गांधीनगर मोहल्ले में आज एक गाय की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने 3 नंबर बस स्टैंड के पास सड़क को जाम कर दिया। रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर कल देर रात तक कई घंटे तक लगातार जाम लगा रहा। दरअसल एक गाड़ी ने भैंस को टक्कर मार दी, उससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।